हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर पर 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं और सभी लोग अपना अपना स्कोर शेयर करिएगा। जो भी आप लोगों का स्कोर बने वो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच क्रिटिक, कौन से क्रिटिक ने इम्फेसाइज किया है, जोर दिया है द थीम ऑफ मैडनेस इन किंग लियर। किस क्रिटिक ने किंग लियर में जो मैडनेस का थीम है उस पर इम्फेसाइज किया है? पहला ऑप्शन है जॉन कॉट, दूसरा है हैरोल्ड ब्लूम, तीसरा है सिगमंड फ्रॉइड और केनेथ मोर। तो सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने किंग लियर के थीम ऑफ मैडनेस पर इम्फेसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट एडवाइस, किसकी एडवाइस डज लियर इग्नोर, लियर इग्नोर कर देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की शुरुआत में किसकी एडवाइस को जो किंग लियर है वो इग्नोर कर देता है? पहला ऑप्शन है टू ट्रस्ट कॉर्डेलिया, दूसरा है टू बी क्वाइटियस ऑफ गोनरिल एंड रेगन, तीसरा है टू मेंटेन हिज अथॉरिटी और चौथा है टू सीक एडवाइस फ्रॉम केंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू बी क्वाइटियस ऑफ गोनरिल एंड रेगन। रेगन और गोनरिल के प्रति क्वाइटियस रहने की जो सलाह है, एडवाइस, उसको जो किंग लियर है वो शुरुआत में क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। किंग लियर ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में आता है। 4 ग्रेट ट्रेजेडी क्या है? हुकुम, एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। किंग लियर की 3 बेटी हैं। पहली जो बड़ी बेटी है जिसका नाम है गोनरिल और दूसरी रेगन, तीसरी है जिसका नाम है कॉर्डेलिया जो एक ट्रस्टेड गर्ल है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हाउ इज एडगर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट टू द प्ले। जो एडगर का ट्रांसफॉर्मेशन है या डिस्गाइज है वो कितना महत्वपूर्ण है इन द प्ले में, टू द प्ले में? तो आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है इट शोज द फ्यूटिलिटी ऑफ पावर, यह क्या दर्शाता है? पावर की फ्यूटिलिटी। दूसरा है इट हाईलाइट्स, यह हाईलाइट्स करता है किसको? थीम ऑफ डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी। तीसरा है इट रिप्रेजेंट्स ट्रू लॉयल्टी। चौथा है इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ लव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट हाईलाइट्स थीम ऑफ डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है व्हाट एस्पेक्ट ऑफ किंग लियर, कौन सा एस्पेक्ट है किंग लियर का डज नॉर्थरोप फ्राई फोकस, जिसपे नॉर्थरोप फ्राई ने फोकस किया है ऑन इन हिज एनालिसिस। अपने एनालिसिस में नॉर्थरोप फ्राई ने किंग लियर के कौन से एस्पेक्ट पर फोकस किया है? तो पहला ऑप्शन है द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, दूसरा है द पावर डायनामिक्स बिटवीन कैरेक्टर्स, तीसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी और चौथा है द मोरल इम्प्लीकेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा सी वाला, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्वपूर्ण है ऑफ लियर्स जर्नी, लियर की जर्नी का फ्रॉम पावर टू मैडनेस, जो राजा से रंक बन गया है या पावर टू मैडनेस। इट हाईलाइट्स, पहला ऑप्शन है इट हाईलाइट्स द फॉलिबिलिटी ऑफ मैन, ये क्या दिखाता है कि जो मैन की फॉलिबिलिटी है या मैन का पतन दिखाता है। इट, दूसरा है इट एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी, ये किसको इम्पॉर्टेंस देता है? लॉयल्टी को। या तीसरा है इट शोज द इनएविटेबिलिटी ऑफ फेथ और चौथा है इट रिफ्लेक्ट द कियोस ऑफ नेचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, इट हाईलाइट्स द फॉलिबिलिटी ऑफ मैन, ये मैन के पतन को हाईलाइट्स करता है। क्या? जो लियर की जर्नी है फ्रॉम पावर टू मैडनेस, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छठा क्वेश्चन है व्हाट डज लियर्स मैडनेस सिंबलाइज। लियर की जो मैडनेस है या पागलपन है ये किसका सिंबल है या किसको दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा द लॉस ऑफ पावर, दूसरा हो जाएगा द कियोस ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा हो जाएगा द फेलियर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स और चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये दिखाता है किसको? द लॉस ऑफ पावर, द chaos ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन रिलेशनशिप फेलियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है हाउ डज लियर व्यू हिज स्टेटस। लियर ने अपना स्टेटस कैसे रिकॉग्नाइज किया है, व्यू किया है? आफ्टर बेट्राइड, धोखा देने के बाद, किसके द्वारा? गॉनरिल और रेगन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एज इररिलेवेंट, दूसरा है एज पावरफुल, तीसरा है एज ए किंग और चौथा एज ए बेगर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एज ए बेगर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है इन हिज एनालिसिस, अपने एनालिसिस में विच क्रिटिक, कौन से क्रिटिक ने हाईलाइट्स किया है द साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ की साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी को किसने हाईलाइट किया है? कौन से क्रिटिक ने अपने एनालिसिस में हाईलाइट किया है? इसका पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रेड, दूसरा है टी.एस. इलियट, तीसरा है सी.एस. लुइस और चौथा है एफ.आर. लेविस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने लेडी मैकबेथ की कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म व्यू लेडी मैकबेथ्स रोल इन द प्ले। प्ले में लेडी मैकबेथ का रोल फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने किस प्रकार व्यू किया है, उसे कैसा कैरेक्टर बताया है? पहला ऑप्शन है एज प्योरली इविल, दूसरा है एज ए विक्टिम ऑफ हर सर्कमस्टेंसेस, तीसरा है एज ए मैनिपुलेटर और चौथा है एज ए पैसिव कैरेक्टर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी वाला, एज ए मैनिपुलेटर ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्टर सीन। पोर्टर सीन का क्या इंपॉर्टेंस है इन एक्ट 2 इन द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ के दूसरे एक्ट में पोर्टर सीन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, इट फॉरशैडोज मैकबेथ्स डाउनफॉल, इट इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ बेट्रॉल, फोर्थ है डी वाला इट हाईलाइट्स द सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। का राइट आंसर हो जाएगा वो इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है व्हाट डज एसी ब्रेडले एम्फेसाइज जोर दिया है। मैं एसी ब्रेडले ने जोर दिया है अबाउट मैकबेथ्स कैरेक्टर इन हिज एनालिसिस। अपने एनालिसिस में मैकबेथ के कैरेक्टर के बारे में किस पे क्या एम्फेसाइज किया है? किसने? एसी ब्रेडले ने। आपको इसका आंसर बताना है हिज लॉयल्टी टू किंग डंकन, हिज एम्बिशन एंड मोरल डिक्लाइन, हिज मैडनेस या हिज रोल एज ए ट्रेजिक हीरो। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, हिज एम्बिशन एंड मोरल डिक्लाइन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिज एम्बिशन एंड मोरल डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है व्हाट्स डन इज सेड बाय। किसके द्वारा कहा गया है कि जो हुआ सो हो गया? लेडी मैकबेथ के द्वारा या मैकबेथ के द्वारा या डंकन के द्वारा या बैंको के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लेडी मैकबेथ के द्वारा कहा गया है, या लेडी मैकबेथ ने बोला है कि व्हाट्स डन इज डन, जो हुआ सो हो गया। और किससे कहा है? मैकबेथ से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है विच क्रिटिक, कौन से क्रिटिक ने फेमसली रिफर्ड टू मैकबेथ। मैकबेथ को बताया है एज ए स्टडी इन इवल। किस पे? स्टडी इन इवल। तो पहला ऑप्शन है टी.एस. इलियट, दूसरा है एस.टी. कॉलरिज, तीसरा है हैरोल्ड ब्लूम और चौथा है एसी ब्रेडले। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हैरोल्ड ब्लूम।
इन्होंने कहा स्टडी इन इविल, किसको? मैकबेथ। 14 क्वेश्चन है, विच थीम डज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म प्राइमरली फोकस्ड ऑन इन मैकबेथ। मैकबेथ में फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने मुख्य रूप से किस पर फोकस किया, कौन से थीम पर फोकस किया है, जोर दिया है? तो पहला ऑप्शन है द नेचर ऑफ इवल, दूसरा है रोल ऑफ एम्बिशन, तीसरा है जेंडर डायनामिक एंड द पावर ऑफ लेडी मैकबेथ, चौथा है फेट वर्सेस फ्री विल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जेंडर डायनामिक्स एंड पावर ऑफ लेडी मैकबेथ, यह इसका राइट आंसर होगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, व्हाट डज ओथेलो रिफर, ओथेलो ने रिफर किया है या माना कहा है डेस्टिमोना को एज व्हेन ही इज कंज्यूम्ड बाय ज्वेलसी, जब वो ज्वेलसी या उसके प्रति ईर्ष्या कर रहा था तब डेस्टिमोना को ओथेलो ने क्या कहकर क्या कहा है या क्या रिफर किया है? तो पहला ऑप्शन है ए सेंट बोला है, दूसरा है ए वोर बोला है, या तीसरा एक गुडिस कहा है, या एन एंजल कहा है, या एन एंजल कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, ये वोर बोला है। क्या बोला है, क्या रिफर किया है? ए वोर बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ बियांका इन क्रिटिकल डिस्कशन। क्रिटिकल डिस्कशन में बियांका का जो करेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, कौन से प्ले, ओथेलो प्ले में, शेक्सपियर के ओथेलो प्ले में जो बियांका एक करेक्टर है उसका जो क्रिटिकल डिस्कशन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको आंसर बताना है। पहला सी रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल फेमिनिटी, दूसरा है सी इज ए मेयर प्लॉट डिवाइस, तीसरा है सी हाईलाइट इश्यूज ऑफ लव एंड जेलसी, चौथा है सी इज ए कॉमिक रिलीफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी वाला, सी हाईलाइट्स इश्यूज ऑफ लव एंड जेलसी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, हु स्पीक्स, किसने बोला है, किसने कहा है कि पुट आउट द लाइट, लाइट को बंद कर दो, एंड देन पुट आउट द लाइट, और फिर लाइट को बंद कर दो। यहाँ पे क्या है कि एक लाइट जो इलेक्ट्रिक लाइट है उसको बंद करना है, और दूसरा लाइट है जीवन की लाइट, जीवन का प्रकाश, यानी कि डेस्टिमोना को खत्म कर देना, उसको मार डालना। वो कह रहा है कि या इस लाइट को बंद कर दें, उसके बाद डेस्टिमोना को मार दें। तो ये कौन कह रहा है? तो आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है ओथेलो, दूसरा है यागो, तीसरा कैसियो और चौथा है रेड्रिगो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओथेलो। ओथेलो कह रहा है कि पहले लाइट बंद कर दे, उसके बाद डेस्टिमोना को मार डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एनिमल, कौन सा एनिमल इज ऑफन एसोसिएटेड विद द करेक्टर ऑफ जैक्स, जैक्स के करेक्टर के साथ कौन सा एनिमल है वो एसोसिएटेड है, जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है ए लाइन है, या डॉग है, या बियर है, या वॉल्फ है। आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, ए डॉग, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स, किसने कहा है लव इज मेरली ए मेडनेस, लव एक सामान्यता क्या है, एक पागलपन। एंड आई टेल यू, और मैं तुम्हें बताता हूँ, डिसीजेस एज विल एज ए क्लर्क हाउस एंड ए बीफ एज मंडन डू। ये लाइन कौन बोलता है? तो आपको आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है रोजालैंड, दूसरा है पक, तीसरा है सिलिया और चौथा है टस्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रोजालैंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्रिटिक्स ऑफन इंटरप्रेट फेट्स रोल एज ए, क्रिटिक्स ने जो 12th नाइट में एक करेक्टर है जिसका नाम है फिस्टे, फिस्टे का जो रोल है उसको किस रूप में इंटरप्रेट किया है? तो पहला ऑप्शन है ट्रेजिक फिगर के रूप में, दूसरा है द वॉइस ऑफ रीजन के रूप में, या सोशल क्रिटिक के रूप में, या कॉमिक रिलीफ के रूप में। तो आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल क्रिटिक के रूप में। क्रिटिक्स ने ऑफन इंटरप्रेट किया है फिस्टे के रोल को एज ए सोशल क्रिटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक मैंने 20 MCQs कराए हैं शेक्सपियर पर और ये MCQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।